नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 4 साल पूरे, देहरादून में किया मेगा शो। सीएम ने किया 401.86 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण। 4 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। कि 6 में हाईवे कट खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की उठी मांग। विकासनगर में मारपीट के बाद युवकों को कार से कुचलने की कोशिश, पुलिस चौकी के पास हुई वारदात, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही कार्रवाई। देवभूमि में चैत्र नवरात्र की धूम। मां भगवती मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। प्राचीन और चमत्कारी माने जाने वाले मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। और अब कुछ खबरें उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर। देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित मेगा शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 401.86 करोड़ की 74 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें 99.40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 302.42 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। जबकि मंच से रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। मुख्यमंत्री ने 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए ये कहा कि नकल विरोधी कानून, युवाओं को मिली नौकरियों और भ्रष्टाचार पर सख्ती जैसे फैसलों का जिक्र है। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि उसे सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, इसलिए वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में, उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए और इसी को लेकर आज जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, 4 साल बेमिसाल थीम के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से शिरकत की है। भाजयुमो मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है।
वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी अब भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है। इस मौके पर ओम प्रकाश जमदग्नि, देशराज करनाल, मेयर किरण जैसल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने गणेश वंदना के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं, जिसने माहौल को उत्सवमय बना दिया था। वहीं मंत्री मदन कौशिक ने इस दौरान कहा कि सरकार की 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां मदन कौशिक ने गिनाई हैं और कहा है कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं में किए गए कार्यों को ऐतिहासिक बताना गलत नहीं होगा। कार्यक्रम बहुत ही बड़े भव्य दिव्य हुए हैं। आज उसी संबंध में हर जिले में इस प्रकार के विधानसभाओं के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं और उस कार्यक्रम में आज यहाँ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी देहरादून से जुड़ेंगे। सरकार की 4 साल की जो उपलब्धियां हैं जनता तक पहुंचे, तो 3 दिन की प्रदर्शनी एग्जीबिशन भी यहाँ हम लोग लगा रहे हैं विभागों की, तो वो भी लोगों को देखने को मिलेगी, उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। तो एक शानदार प्रोग्राम है कि 4 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतने सुंदर काम हुए, उस सबको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पार्टी में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया है और उनके सशक्तिकरण को लेकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान किया और उन्हें निर्णय लेने वाली मुख्य भूमिकाओं में आगे बढ़ाया है। कमलेश रमन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पारित 33% महिला आरक्षण बिल का उन्होंने उल्लेख करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, महिलाओं की आवाज अब और बुलंद होगी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा की और कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देकर उनके फ्यूचर को सुरक्षित किया है। चाहे हम लखपति दीदी की बात करें, चाहे ड्रोन दीदी की बात करें, तमाम हर सेक्टर में हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रही है, राजनीतिक स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो। और अगर इस तरीके से हमारी जो मातृशक्ति आगे बढ़कर जब काम करती है तो लगभग पूरा समाज उनका सम्मान करने का काम करता है। रही बात कि कैबिनेट में, तो देखिए शीर्ष नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व बहुत ही सोच समझकर सारे निर्णय लेते हैं और सब महिलाएं हमारी लगभग सभी बहुत अच्छी हैं और वरिष्ठ हैं और सब कार्य करती है। तो आने वाले समय में हर महिला को कहीं ना कहीं सम्मान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा। देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं यानी कि प्रीतम सिंह और काजी निजामुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है और राज्य सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। नेताओं ने वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि और राज्य के गिरते पोषण स्तर को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रदेश में मातृशक्ति का पोषण स्तर 56% तक गिर गया। वहीं रोजगार के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा। रोजगार कार्यालयों में अभी भी 10 लाख से अधिक बेरोजगार पंजीकृत हैं। नेताओं ने कृषि क्षेत्र में गिरावट और नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पलायन की समस्या के चलते बंद होते स्कूलों और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चिंता जताई है। कांग्रेस ने सरकार पर खनन और भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सवाल ना तो काजी निजामुद्दीन जी ने खड़े करे और ना मैंने खड़े करे। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता आपके सामने हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है।
और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने 4 साल के कार्यकाल पर जश्न मना रही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पर कटाक्ष कर रही है और घेरने का प्रयास कर रही है। दरअसल कांग्रेस रसोई गैस की कीमत को लेकर विरोध जता रही। रसोई गैस किल्लत को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चंपावत चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन बाजार के वीर कालू सिंह चौक पर खाली सिलेंडर हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही धामी सरकार का पुतला भी दहन किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जहां युवा बेरोजगारी से परेशान है, जनता महंगाई से, सरकार रसोई गैस सप्लाई सुचारू होने के दावे तो कर रही, पर हकीकत धरातल पर कुछ और ही है। शासनकाल में जब 15 रुपए 20 रुपए रसोई गैस सिलेंडर जब बढ़ता था तो भाजपा के लोग पूरी सड़कों में आंदोलन करते थे। आज उस आंदोलन के फलस्वरूप उनको सत्ता मिली और आज हम जो सिलेंडर 300 रुपए में छोड़ के गए थे वो सिलेंडर आज 1000 रुपए का हो गया है। लेकिन चलिए उस बात को भी छोड़िए, 1000 रुपए का सिलेंडर होने के बावजूद भी वो सिलेंडर आज जनता को नहीं मिल रहा है। ये सरकार डबल इंजन की ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज पूरी तरह इन लोगों ने इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र से लेकर राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों ने इस्तीफा देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इन सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए भाजपा के, क्योंकि भाजपा की सरकार से न हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है, ना बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, ना भ्रष्टाचार में ये लोग रोक लगा पा रहे हैं और ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिससे कि हमारे समाज में जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है काफ़ी परेशान है। रसोई गैस में जहाँ तक बात है कि अभी इस सरकार के द्वारा 60 रुपया प्रति सिलेंडर के रूप में बढ़ाया गया है। रुपया बढ़ाने के साथ साथ ही जो गैस की अव्यवस्थाएं चल रही हैं, मारामारी चल रही, जबरदस्त स्टोर में कालाबाजारी यहाँ पर चल रहा है और आम आदमी को पहुँच से गैस दूर हो चुकी है। क्योंकि भाजपा का जब भी शासन आया है तभी तानाशाही बढ़ी है और आज क्षेत्र की जनता को इन्होंने घर घर तक जो गैसों की समस्या है, महिलाएं 3-3 बजे रात से इसकी लाइनें लगाकर गैस को प्राप्त कर रही है। हमारा सरकार से यही कहना है, बातें तो बहुत करते हैं, कभी प्लास्टिक की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ की बातें करते हैं, एक दिन डिस्टर्ब होने में ऐसी गैस की किल्लतें होती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की आगे की प्लानिंग क्या है, किस तरह से यहाँ की जनता को संतुष्टि कर पाएगी। देहरादून के सहसपुर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 65 वर्षीय आरोपी को चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार किया है। महिला और बाल अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में तेजी दिखाई है। घटना 22 मार्च की बताई जा रही। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। विकासनगर के लक्ष्मीपुर में धार्मिक माहौल बनने जा रहा है, जहां विलेज गार्डन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 29 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस कथा को एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ बताया गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं और भगवत महापुराण के संदेशों का श्रवण कराया जाता है। कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बालूवाला, गोकुलवाला, जमनीपुर और जामन खाता क्षेत्र में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं। यहाँ पे जो काम होगा सामूहिक हमारा प्रोग्राम है। ये 7 दिन का भागवत होगा और 7 दिन ही जो है यहाँ पे प्रसाद और भोजन की व्यवस्था भी होगी शाम को। और सबके सहयोग से ये काम हो रहा है, एक किसी आदमी का उसमें वो नहीं है। हमारी जितनी पंचायत है, 3-4 जो पंचायतें हैं हमारे, बालूवाड़ा हुआ, गोकुलवाड़ा हुआ, जमनीपुर हुआ, जामन खाता,
ये सारी पंचायतों को मिला करके हमने सोचा है कि हम भगवान के नाम का कुछ करेंगे। तो ये सामूहिक कार्यक्रम है। यहाँ सामूहिक भागवत यहाँ हमारे विलेज गार्डन में होने जा रहा है और जिसके अध्यक्ष आदरणीय गोपाल सिंह डोगरा जी हैं और डॉक्टर सुनील पनौली जी कथावाचक हैं। और ये किसी का पर्सनल नहीं हो रहा है, ये सब 4-5 ग्राम सभाओं का सामूहिक है। इसकी एक कमेटी बन रखी है और ये सामूहिक यहाँ पे भागवत होने जा रहा है। रुड़की से बड़ी खबर खुलकर सामने आई, जहां पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से 8 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत कोतवाली गंगनहर पुलिस को ये सफलता मिली है। देवा जो इनका कट है वहाँ पर पनियाला कट के पास चेकिंग कर रहे थे, तो उनसे जब उस बाइक के बारे में पूछा तो वो बता नहीं पाए। तो तय था कि वो चोरी की थी। फिर इन्होंने सख्ती से पूछताछ करी तो 2 बाइकें वहाँ पर, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी निशानदेही पर इन रिकवरी करवाई। तो 8 बाइकें और एक अगला बंदा और हमको मिला है जिसका नाम मयंक है। मयंक पुत्र अमरजीत, सलमान पुत्र मेहरबान, हनी कश्यप पुत्र मैनपाल। तो इन 3 लोगों से 8 चोरी की बाइकें मिली हैं, जिसमें 4 थाना गंगनहर में ही रजिस्टर्ड हैं, FIR में हैं और बाकी जो 4 हैं उनके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं, पड़ताल करेंगे। अन्य थानों से पूछते हैं, अन्य जिलों से पूछते हैं कि ये कहाँ से लेके आए, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो बताया वो स्ट्रांगली बता नहीं पा रहे थे कि कहाँ से उन्होंने लिफ्ट की है। और इनका जो क्रिमिनल इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। उत्तराखंड की सियासत में धामी सरकार ने आज यानी कि 23 मार्च को अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसके चलते सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को एक पर्व की तरह मना रही। इस क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राज्य के विकास में मुख्यमंत्री धामी ने कई ऐसे काम किए जिसके चलते अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। यही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, होमस्टे, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री धामी ने कई काम किए हैं। भाजपा नेताओं का ये मानना है कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक निर्णयों के चलते निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जनता के आशीर्वाद से प्रदेश की सियासत में जगह बनाएगी और विजय पताका फहराएगी। रुड़की के पिरानकलियर क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। धनौरी जसावाला के रास्ते पर हुए इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल हुआ है। धनौरी बाजार में जसावाला रास्ते पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी हुई थी, जिसमें दहेज का सामान लोड किया जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में पास से गुजर रही एक बाइक आ गई। इस हादसे में बाइक पर बैठी महिला सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर थानाध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। डोईवाला में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। गुरुद्वारा सिंह सभा डोईवाला के द्वारा गुरुद्वारे में पुष्प अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया गया है। इससे पहले शहीद भगत सिंह चौक पर सुबह 9 बजे स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि शहीदों का बलिदान देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये दिन हम भारतवासियों के लिए उन वीरों का, उन शहीदों का, जिन्होंने अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर भारत माता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा। और इस देश के लिए जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इन्हीं रणबांकुरों का कमाल है। इस देश के लिए इतना बड़ी कुर्बानी की कि जिन्होंने इतनी अल्पायु में, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी शहादत दी, जो विश्व के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई, जो कि जिसके कारण आज हम सभी लोग समाज में खुले में घूम रहे हैं। आज हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहादत दिवस जो है मनाया जा रहा है, जिसके कि हमें
प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो है शहीदी प्राप्त करी। इससे हमारे देश के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे जो माता पिता हैं बच्चों के, उनको भी अपने जो बच्चे हैं उनको एक प्रेरणा देनी चाहिए कि हम लोग जो है उनसे एक सीख लें और नशे आदि और चीजों में न पड़ते हुए हम अपने देश के लिए कुर्बान हों और देश की सेवा करें, मातृभूमि की सेवा करें। आजादी का जो पर्व कमी हुई है, अगर पहले अंग्रेजों के टाइम देखा जाए तो किस तरह के लोगों ने दुख सहा है, सब कुछ उस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने के लिए, फेंक बार के लिए इन वीर शहीदों का जो योगदान है उसे हम हमेशा याद करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमेशा ऐसे भगत और भी दुनिया में पैदा करे कि हमारी ऐसे लोगों की रक्षा करते रहें। शहीद दिवस के मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नेताओं ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करके उनके बलिदान को याद किया है। आज शहीदी दिवस है और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की बाजी लगाकर अपने बलिदान से हमारे देश को आजाद कराया। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह वो हमेशा अमर हैं और अमर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन ओबीसी मोर्चा यहाँ पर आया। ओबीसी सेल ने पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह से कार्यक्रम आयोजन किया, हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमें ये स्वतंत्रता मिली है और इसका जो हनन हो रहा है आज मोदी सरकार और धामी सरकार के द्वारा, ये बंद होना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।